नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री का है, AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। तो इस पार्क का आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न दे रखा है उसके हिसाब से हमें पहले चित्र बनाना होगा। सबसे पहले हम यहाँ जो बात ध्यान देंगे कि ये जो कोण C है, कोण C ये 90 डिग्री का है। तो कोण C को हमने सबसे पहले चित्र में बनाया 90 डिग्री का। अब ये भुजा है BC और ये भुजा है CD। BC और CD में BC 12 मीटर की है, जैसे कि हमें दे रखा है BC 12 मीटर है और CD 5 मीटर है। तो ये 8 मीटर है और ये माना 9 मीटर है। 9 मीटर वाली लाइन बड़ी है, ठीक है, 5 मीटर वाली लाइन छोटी। तो इस तरह से हमने इसको बनाया। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम इसका जो क्षेत्रफल है वो हीरो के सूत्र से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले इस विकर्ण का मान पता होना चाहिए। इस विकर्ण BD का मान हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें इस विकर्ण BD का मान निकालना पड़ेगा। त्रिभुज BCD के अंदर ये कोण 90 डिग्री का है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हमें आधार दे रखा है 12 मीटर, लंब दे रखा है 5 मीटर। तो हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस जो प्रमेय है वो होती है कि अगर आपको आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं इस तरह से कि कर्ण बराबर आएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ लंब होगा 5 मीटर, आधार है 12 मीटर। तो 5 मीटर प्लस आधार 12 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का वर्ग, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें 144 और 25 को, तो ये आएगा 169। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कर्ण, मतलब ये BD। कर्ण को हम कह सकते हैं यहाँ पे BD हम निकाल रहे हैं। BD भुजा की लंबाई हम निकाल रहे हैं और BD है 169 का वर्गमूल, तो ये आएगा 13 मीटर। तो जो BD है वो आएगा 13 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि ये त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, तो आप ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका हम क्षेत्रफल इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ये आएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ आधार होगा ये 12 मीटर, ऊंचाई होगी 9 मीटर, 12 मीटर और ऊंचाई होगी ये 5 मीटर। तो 2 से 12 काटेंगे 6 बार और 6 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये आएगा 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल तो आ गया 30 मीटर स्क्वायर, ये वाला हिस्सा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसमें हमें तीनों भुजाएं पता है और यहाँ किसी भी दो भुजाओं के मध्य में कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इस सूत्र से तो हम नहीं निकाल सकते। इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे हीरो के सूत्र से। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में इसकी तीनों भुजाएं हमें पता है, उनकी लंबाई पता है। एक 8 मीटर है, एक 9 मीटर है, एक 13 मीटर है। तो हम मानेंगे में
एक भुजा है 8 मीटर, तो ए बराबर है 8 मीटर, बी बराबर है 9 मीटर, सी बराबर है 13 मीटर। हीरो के सूत्र में एक भुजा को हम ए बराबर मानते हैं, दूसरी भुजा को बी बराबर, तीसरी भुजा को सी बराबर माना जाता है। ठीक है, तो अब हम ए बी सी का मान हमें पता है, अब हम निकालेंगे एस का मान, और एस का जो मान होगा वो इस सूत्र से निकाला जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मतलब है 8 प्लस बी का मतलब 9, सी का मतलब 13 बटा 2। सबको जोड़ेंगे तो 8, 9 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 30 बटा 2। 30 बटा 2, 30 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 15 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो के सूत्र से। और अभी आपने देखा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल BCD का क्षेत्रफल तो आया 30 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल तो हमें पता लग गया। अब हम इसका निकालेंगे। अभी आप ये नोट कर लो, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरो के सूत्र से तो ये सूत्र होगा S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। S की जगह मान रखेंगे जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। S का मतलब है 15, तो जहाँ भी S है वहाँ पे हम रखेंगे 15। 15 माइनस ए की जगह आएगा 8 इंटू 15 माइनस बी का मान है 9 इंटू 15 माइनस सी का मान है 13। सरल करेंगे, 15 गुणा 15 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका वर्गमूल लेने के लिए इसके हम गुणनखंड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं 15 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5 गुणा 7 ऐसे रहेगा। 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 और 2 को हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ 15 का गुणनखंड हो गया 3 इंटू 5, 7 को हमने ऐसे ही लिखा, 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 और ये 2। अब हमें वर्गमूल लेने के लिए जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 और एक और ये 2, तो 2 का तो जोड़ा बन गया, एक 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 3 भी बाहर आ जाएगा। 5 का और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 यानी 35 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है। तो 35 का जो वर्गमूल है वो होता है 5.91। ये आपको याद रखना है। ये इंटू इसका मान 5.91 गुणा करेंगे 6 को 1 से तो 6 नाम 54, 4 हासिल का 5, 6 पंजे 30, तो आएगा 34.46। तो इस तरह से अब हमें इसका भी क्षेत्रफल पता लग गया इस त्रिभुज का, और ये आया है 34.46। तो इस तरह से इसका भी क्षेत्रफल पता है, इसका भी क्षेत्रफल पता है। तो अब हम दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आएगा। तो अब हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है तो वो हम निकालेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये आएगा बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। दोनों को मान रखेंगे तो त्रिभुज BCD का जो क्षेत्रफल है वो तो आया था 30, वो तो आया था 30 मीटर स्क्वायर, और इस ABD का क्षेत्रफल अभी अपन ने यहाँ निकाला 34.46 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30.00 में 34 पॉइंट ये जोड़ेंगे तो यह आएगा 64.46 मीटर स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न बच्चों, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए जिसमें AB 3 सेमी है, BC 4 सेमी है, CD 4 सेमी है, DA 5 सेमी है और AC 5 सेमी है। तो इसके आधार पे हमने ये चित्र बनाया है। यहाँ हमने एक चतुर्भुज ABCD बनाया है जिसमें AB 3 सेमी है,
BC 4 सेमी है, CD 4 सेमी है, DA माना 5 सेमी है और विकर्ण AC भी हमें दे रखा है यहाँ पे 5 सेमी। अब हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम पहले यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो के सूत्र से। इस त्रिभुज का नाम है ABC। तो त्रिभुज ABC में हल में आएगा, त्रिभुज ABC में A बराबर, इसकी एक भुजा है 3 सेमी, एक है 4 सेमी, एक है 5 सेमी, तो एक को मानेंगे 3 सेमी। A बराबर 3 सेमी, B बराबर 4 सेमी और C बराबर है 5 सेमी। अब हम इसके बाद S का मान निकालेंगे। S होता है, S का मान आएगा A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मतलब है 3 प्लस B का मतलब है 4 प्लस 5 बटा 2। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 12 बटा 2। 12 बटा 2, 12 बटा 2 का मतलब आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आएगा S का मान। तो अब हमें S का भी मान पता है, ठीक है। तो त्रिभुज हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इस सूत्र से हम निकालेंगे। S की जगह रखेंगे 6, A की जगह 3, B की जगह 4 और C की जगह 5 रखेंगे। तो ये इस तरह से होगा। S की जगह रखेंगे 6 माइनस B की जगह आएगा 4, फिर S की जगह 6 माइनस C का मान है यहाँ पे 5। तो यह आएगा 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। गुणा 1 का तो मतलब होगा नहीं। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है। इसके लिए 6 का गुणनखंड करेंगे जो कि आएगा 2 गुणा 3, फिर 3 को ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 को ऐसे ही लिखेंगे। गुणा 1 का कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ हम जोड़े बनाएंगे तो एक तो जोड़ा बन रहा है 3 का, एक जोड़ा बन रहा है 2 का। तो एक तो इसमें से 3 आ जाएगा, एक इसमें से 2 लेंगे। तो इस तरह से 6 सेमी स्क्वायर। तो ये जो त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल आएगा 6 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। इसे आप नोट कर लो। तो इस प्रकार बच्चों हमने ABC का क्षेत्रफल निकाला है, 6 सेमी स्क्वायर आया था। तो ये इसका क्षेत्रफल तो आया था 6 सेमी स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल ACD का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालेंगे। इसकी हमें तीनों भुजाएं दे रखी है, 4 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी। तो ये त्रिभुज है ACD। त्रिभुज ACD में हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता है। तो एक भुजा तो हम मान लेंगे 4 सेमी, एक है 5 सेमी, B बराबर 5 सेमी और C बराबर है 5 सेमी। तो A बराबर B बराबर C बराबर। अब हम यहाँ पे इसके बाद S का मान निकालते हैं। ये सूत्र है, ABC का मान रखेंगे, जोड़ेंगे तो S का मान आएगा 7। हीरो का सूत्र से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हीरो का सूत्र है, तो इसमें S की जगह 7 रखेंगे, जहाँ भी S है वहाँ पे 7 रखेंगे। A की जगह 4, B की जगह 5, C की जगह 5 रखेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 इंटू 2 आ रहा है, मतलब जोड़ा 2 का तो बन रहा है, 7 और 3 का जोड़ा नहीं बनता है। तो 7 और 3 अंडर रूट में रहेगा, 7 या 21। हमें यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 21 का जो वर्गमूल है, ठीक है, 21 का जो वर्गमूल होता है वो आएगा 4.58, है ना। अगर 25 होता तो 25 का वर्गमूल तो 5 आता है। तो इस तरह से अगर हम इसका 21 का वर्गमूल निकाल के देखेंगे तो ये आएगा 4.58। तो 21 का वर्गमूल 2 गुणा 21 का वर्गमूल 4.58, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे। 4.58 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 8 16, हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11, हासिल का 1, और 2 चौक 8 और 1 9। तो ये आएगा 9.16 सेमी स्क्वायर। तो ऊपर वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 9.16 सेमी स्क्वायर, और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 6 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल
चतुर्भुज ABCD का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो इसके लिए इसमें हम जोड़ेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस करेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आया था 6 प्लस ऊपर वाले का क्षेत्रफल आया 9.16, इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 15.16 सेमी स्क्वायर। तो ये है इस प्रश्न का आंसर बच्चों। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा 15.16 सेमी स्क्वायर।